तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है हमारे छोटे से एक वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 क्लास के नागरिक के अध्याय हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं, यानी चैप्टर नंबर हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं, जिससे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई जो है ना अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाता है, यानी धर्म को राज्य से अलग करने को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तानाशाही, राजतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संवाद। क्या होगा इसका आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। कि धर्म को राज्य से अलग करने को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि फ्रांस के उपनिवेश के राष्ट्र का नाम क्या था। फ्रांस के उपनिवेश का राष्ट्र का नाम क्या था। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो सकता है फ्रांसीसी उपनिवेशिक साम्राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। 1960 के दशक में फ्रांस में किनकी कमी हो गई थी, बताइए। 1960 के दशक में फ्रांस में किनकी कमी हो गई थी, बताइए। शिक्षकों की, इंजीनियरों की, मजदूरों की, सैनिकों को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1960 के दशक में फ्रांस में जो कमी हुआ था ना, मजदूरों की कमी हो गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कौन सा धर्म परिभाषित किया गया है। क्या हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, कौन से धर्म है। इनमें से कोई विशेष धर्म नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में कोई विशेष धर्म नहीं माना गया है, कोई विशेष धर्म को अपनाया नहीं गया है। तो अगला सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है अगला सवाल है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में कौन सा कानून बनाया गया था। तो बताइए कि फरवरी 2004 में कौन सा कानून बनाया गया था। तो फरवरी 2004 में कौन सा कानून बनाया गया था। तो आप लोग इसका आंसर जो है ना कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा। स्कूलों में प्रतिबिंब चिन्ह जैसे कि हेड स्कार्फ, यहूदी टोपी, क्रॉस पहनने पर प्रतिबंध, किसी भी भाषा बोलने की पाबंदी, सभी के लिए धार्मिक शिक्षा अनिवार्य, चुनाव में मतदान अनिवार्य। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रांस में जो कानून जो बनाया गया था ना, वह कानून था कि स्कूल में जो भी व्यक्ति है ना, वह किसी विशेष धर्म के, जैसे यहूदी टोपी पहन के नहीं आ सकता है, क्रॉस नहीं पहन के आ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था। तो बताइए हिटलर ने जर्मनी में किसे सताया था। तो आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि इसका आंसर कब क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसे सताया था। क्या अंग्रेज को सताया था, यहूदियों को सताया था, फ्रांसीसियों को, या अमेरिका को। तो हम लोग जानते हैं यहूदियों को सताया था। किसे सताया था, यहूदियों को सताया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में कौन सा राज्य घोषित किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में कौन सा राज्य घोषित किया गया है। तो बताइए संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य, या केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये हिंदू राष्ट्र, या राजशाही राज्य। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर। आप लोग कमेंट कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य बनाया था। अगला सवाल है हम लोग का।
अगला सवाल है कि भारत में कौन सा धर्म बहुमत संख्या के पंक्ति में आता है। बताइए कि भारत में कौन सा धर्म को सबसे अधिक है, कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं क्या, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। तो सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है, तो हम लोग का सबसे ज्यादा हिंदू धर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि देश, किसी भी देश में गैर मुसलमान को मंदिर बनाने की आजादी नहीं थी। किस देश में, किस देश में जा तो किस देश में था, भारत में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, ब्रिटेन में। तो इसका आंसर होगा जो कि सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सऊदी अरब में होगा। कहाँ होगा, सऊदी अरब में, जो कि मुसलमानों को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व और कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व क्या है और कब मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन सा है। तीन है राष्ट्रीय पर्व, जैसे हम लोग का क्या है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। यानी तीन जो है ना हम लोग का राष्ट्रीय पर्व है। कितना है, तीन है, तीन है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र दिवस हम लोग का कब मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस हम लोग का कब मनाया जाता है। तो बताइए स्वतंत्र दिवस जो है ना अभी अभी मनाया गया है। स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, उस दिन हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी को लागू हुआ था। लेकिन हमारा देश उस दिन 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। कब, 15 अगस्त को। इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस किस लिए मनाया जाता है, 26 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर बी है। क्योंकि इस दिन हम लोग क्या, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो गांधी जयंती जो है ना, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म जो हुआ था ना, उनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। हमारा भारत जो है ना वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। कौवा बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है हमारा भारत। कौवा बड़ा देश है, यानी भारत जो है ना वो सातवां बड़ा देश है। तो फर्स्ट पर क्या आ जाएगा, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा, रूस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से जो है ना विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्या अमेरिका है, क्या भारत है, रूस है, जापान है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ना क्या होगा, भारत। क्योंकि भारत जो है ना, भारत का जनसंख्या जो है ना सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है। क्या कानूनी अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार, या सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। तो बताइए क्या कहा जाता है, संविधान द्वारा जो अधिकार दिया जाता है ना उसे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान नागरिकों को किस बात की अनुमति देती है, इस बात की अनुमति देती है। यानी जो भारतीय संविधान है ना वो लोगों को किस बात की अनुमति देती है। तो अपने अपने किस बात की अनुमति देती है, अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर ए जो कि अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देती है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का अध्ययन था। भारतीय संविधान किस प्रकार का अध्ययन था। भारतीय संविधान किस प्रकार का अध्ययन था, तो वह कितने देशों का से अध्ययन किया गया था। तो भारतीय संविधान जो था ना, वह भारतीय संविधान जो था ना वह कितने देशों का अध्ययन था। तो भारतीय संविधान जो था ना वह 60 देशों का अध्ययन था। कितने देशों का, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 60 देशों का अध्ययन था। अगला जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर है, सभी धर्मों को समान रूप देता है। सभी धर्म को क्या देता है, समान रूप देता है। धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने पर नागरिक को कहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, तो अदालत में जाना चाहिए। यानी इसका आंसर क्या होगा, अदालत में जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अभी अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई बहुत पूरी ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ कीजिए और अपने आप को खूब मजबूत बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।